स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सरसम्यकाएं, और ये प्रश्नावली 1+6 यानी कि 7 अंक की अपने बोर्ड एग्जाम में आती है, जो मैंने पहले भी बता दिया है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर जो अगला चल रहा है अपना, वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है, जिसमें दे रखा है cos A/1 - tan A प्लस sin A/1 - cot A बराबर दे रखा है sin A प्लस cos A। ये अपने पास में दे रखा है। तो इसके आधार से अब हमें यानी ये LHS पक्ष हल करना है और RHS को क्या करना है, लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS लिख देते हैं। तो LHS हल करने के लिए सबसे पहले इसको हमें साइन कॉस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? साइन कॉस में। तो सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा है, यहाँ पे cos A दे रखा है अपॉन 1 - tan का मान लिखना है। तो sin A/cos A, यहाँ पे प्लस दे रखा है, ये हमने लाइन खींच दी है। तो यहाँ पे sin A/1 - cos A/, हमने यहाँ पे लिख दिया sin A। तो हमने सारे मान जो हैं वो साइन कॉस में चेंज कर दिए। किस में चेंज कर दिए? साइन कॉस में। अब साइन कॉस में चेंज कर दिए तो हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया। बराबर की जगह पे क्या लगा दिया? बराबर। ये हमने लाइन खींच दी है। तो इसके ऊपर दे रखा है cos A। क्या दे रखा है? cos A दे रखा है। तो हमने cos A लिख दिया। नीचे हमें लैसे लेना है, तो लैसे है नीचे cos A। तो यहाँ पे क्या आएगा? cos A माइनस क्या आएगा? sin A। लैसे लेने के बाद में ये संख्या अपने पास में आ जाती है। अब यहाँ पे प्लस चल रहा है तो प्लस लेना है। फिर दोबारा से हमने लाइन खींच दी। ऊपर लिखा हुआ है इसमें sin A। ऊपर क्या लिखा हुआ है? sin A। नीचे हमने लैसे लेंगे तो लैसे इसमें आएगा sin A। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग इसमें और इसका गुणा इससे करेंगे। तो क्या आया यहाँ पे? sin A माइनस cos A। ये अपने पास में संख्या आ गई है। अब हमें आगे बढ़ाना है। तो देखो, इसके नीचे 1 रखें तो 1 2 3 4, 1 इसके नीचे ये संख्या और इसके नीचे 1 और ये 1 2, यानी 1 2 3 4। तो हमें 1 का 4 से और 2 का 3 से क्या करना है? गुणा करना है। तो हमें अब क्या करना है इसमें कि जो नीचे की जो संख्या है, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये 1 में, और इसके नीचे 1 है वो 2 में, 3 और 4 में। तो यानी इस संख्या में इसका भाग लग रहा है। तो ये ऊपर और ये नीचे, भाग की जगह पे क्या हो जाएगा? गुणा। तो कॉस का कॉस ऊपर चला जाएगा, नीचे का बटे का कॉस ऊपर चला जाएगा। तो कॉस से कॉस A का गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर A बटे में क्या आ गया यहाँ पे? cos A माइनस sin A आ गया। ये अपने पास में संख्या आ गई, cos A माइनस sin A। यहाँ पे प्लस, ऐसे इधर साइन ऊपर चला जाएगा, गुणा होगा तो क्या आ जाएगा इसमें? sin स्क्वायर A। अब हमें ऐसे मैंने पहले और बताया था 17वें क्वेश्चन में और 20वें क्वेश्चन में, कि जहाँ पे cos A माइनस sin A, तो हमें ये cos A आगे लाना है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है हमें। कोष्टक में cos A माइनस क्या हो जाएगा? sin A। यानी कि दोनों कोष्टक हमें कैसे बनाने? समान। दोनों हमें समान बनाने। जैसे यहाँ पे cos A माइनस sin A, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे cos आगे लेंगे तो माइनस हमने क्या ले लिया यहाँ पे? कॉमन। तो क्या आ गया? cos A माइनस sin A। अब हमें क्या करना है? इसका एक साथ में लैसे लेना है, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, 2 बार बता दिया है मैंने, और भी आएगा। ये पहले 2 बार बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 17वें में, क्वेश्चन नंबर 20वें में, कि ये हमें आगे लेना है। यहाँ पे समान बनाने हैं ये दोनों पद, ठीक है ना। तो अब इसमें से हमें लैसे लेना है। तो cos A माइनस sin A, इसका हमारे पास में क्या आ गया? लैसे, क्योंकि दोनों समान है।
एक ही आएगा। इसका भाग इसमें देंगे एक बार और एक का गुणा इससे करेंगे तो यही आएगा कॉस स्क्वायर ए। इसका भाग इसमें देंगे माइनस एक बार क्योंकि माइनस का चिन्ह है। इसका भाग इसमें देंगे माइनस एक का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर ए। ये अपने पास में आ चुका है। अब ये जम गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो साइड में ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ हमने बराबर लगा दिया, बराबर यहाँ लाइन खींच दी हमने। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लेना है तो कॉस ए प्लस साइन ए आ गया एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में कॉस ए माइनस साइन ए आ गया। ये दोनों हमने कोष्टक ले लिए और बटे में दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए। इस संख्या से ये कट गया तो क्या बचा है अपने पास में कॉस ए प्लस साइन ए, और यही अपने पास में RHS पक्ष में दे रखा है। साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए एक ही बात है, वो तो दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए या साइन ए प्लस कॉस ए, तो इस तरीका से अपना LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। इस दोबारा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये मैंने 2 बार पहले बता दिया ये सवाल, 17वां क्वेश्चन और उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, और ये कि ये हो गया 26वां और आएगा एक बार और। तो इसलिए एक बार इस सवाल को नोट कर लो, दोबारा गुंजाइश नहीं है बताने की क्योंकि तीसरी बार बता रहा हूं सवाल को, तो एक बार नोट कर लो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 27। 27वें क्वेश्चन में जो दे रखी है संख्या वो दे रखी है अपने पास में कॉसेक ए माइनस साइन ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दे रखी है सेक ए माइनस कॉस ए, कोष्टक बंद बराबर 1/tan ए प्लस उसमें क्या दे रखा है tan ए प्लस cot ए दे रखा है। क्या दे रखा है cot ए। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 27 है। तो इसको हल करके ये लाना है हमें। बिल्कुल सीधा सवाल है क्योंकि अब तक हम 27वें क्वेश्चन पे पहुंच गए तो बहुत कुछ सीख गए, तो अब तो बिल्कुल सीधे सीधे सरल होते चले जाते हैं जब ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हमें किस में क्या चेंज करना है, कौन सी सरसम्यका लगानी है, क्या करना है, तो अब तो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया LHS। साइन कॉस में चेंज करना है तो कॉसेक का मान हो गया 1/sin ए माइनस साइन ए दे रखा है इसमें, कोष्टक बंद। इसी तरीका से 1/cos ए माइनस कॉस ए दे रखा है इसमें। अब सब पता है यहाँ पे इसका लैसे लेना है तो क्या लैसे आएगा इसका साइन ए, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया पहले कोष्टक में। यहाँ पे कॉस ए लैसे है तो 1 माइनस क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। आगे हमें बढ़ाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान आता है अपने पास में कॉस स्क्वायर ए, बटे यहाँ पे क्या दे रखा है साइन ए, यहाँ इनटू है, दोनों के बीच में गुणा है। तो अब यहाँ पे दे रखा है अपने पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान आएगा अपने पास में साइन स्क्वायर ए बटे क्या है कॉस ए। कॉस ए ते स्क्वायर कट गया, साइन ए से स्क्वायर कट गया, तो अपने पास में क्या बचा है यहाँ पे बचा है साइन ए और कॉस ए। अब हम मान के चलो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जब यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं तो अगला पक्ष हल कर लो। कौन सा पक्ष RHS। तो अब यहाँ पे RHS हल करते, RHS का मान जमाते, ये अपने पास में लाइन है, ऊपर कितना है 1, हमें tan का मान बदलना है तो tan का मान आ गया अपने पास में साइन ए बटे कॉस ए प्लस दे रखा है, और कॉट का मान दे रखा है उसमें कॉस ए बटे साइन ए। तो अब आगे क्या करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं साइड में बराबर, ये लाइन है ऊपर की, ऊपर का अपने पास में कितना दे रखा है 1,
इन दोनों का ले से लेना है, तो ले से आएगा अपने पास में साइन ए और कॉस ए, दोनों ले से आ जाएंगे अपने पास में। तो दोनों ले से आ गए अपने पास में। कॉस का भाग इसमें देंगे, कॉस कट गया, साइन का गुणा एक साइन से करेंगे तो यहाँ पे आ गया अपने पास में साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये अपने पास में संख्या आ चुकी है। हम जानते हैं ऊपर एक है अपने पास में और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान भी एक है, बटे में क्या दे रखा है साइन ए और कॉस ए। अब नीचे वाली जो बटे की संख्या है नीचे वाली वो कहाँ जाएगी ऊपर, तो साइन ए और कॉस ए का गुणा एक से करेंगे तो इस जगह पे अपने पास में साइन ए और कॉस ए आ जाएगा, बटे में कितना एक, एक की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरीक़ा से अपने पास में LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो बिल्कुल सरल सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल सरल हैं। यहाँ पे साइन कॉस में चेंज कर दिया है, यहाँ पे हमने ले से ले दिया है, यहाँ पर ले से लेने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर मान कॉस स्क्वायर हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान साइन स्क्वायर होता है। इससे स्क्वायर कट गए, इससे ये स्क्वायर कट गए, तो एक साइन बचा है एक कॉस बचा है, तो साइन कॉस आ गए। यहाँ पे एक है ये साइन कॉस में मान चेंज करें, यहाँ पे हमने ले से ले दिया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है एक, तो एक ऊपर पहले से ही दे रखा है बटे में एक, और पूरे के नीचे जो ले से दे रखा है साइन ए और कॉस ए, ये बटे का कहाँ जाएगा ऊपर, और अपना LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो बिल्कुल सरल सवाल चल रहे हैं, तो एक बार इस सवाल को भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन चलता है अपना 28वां। तो देखो ध्यान रखना, मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, देखता हूँ कि कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, और जो नहीं करेंगे वो कमेंट में कर सकते हैं। भाई पूछना है कि सर जी नहीं हुआ है कि हुआ है, पर कोशिश करेंगे शायद इसको हल कर सकते हैं। क्योंकि फिर दोबारा से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 26 मैंने 3 सवाल करा दिए, और उन 3 सवालों की ही तरीका से डिटो अपना क्वेश्चन नंबर 28 है। तो इसलिए इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से शायद हो सकता है सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर चलता है अपना 29वां। 29वें क्वेश्चन में अपने पास में दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दे रखा है P। सेक थीटा प्लस दे रखा है शायद उसमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है P। तो हमें सिद्ध करना है, सवाल सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है उसमें कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमें साइन थीटा लाना है। क्या लाना है साइन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है पी। तो सिद्ध क्या करना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है साइन थीटा। ये हमें लाना है इसमें सवाल। तो अब एक बार यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास में ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है पी, यानी पी का मान ये दे रखा है। तो हमें तो ये सिद्ध करना है, ये LHS है और ये क्या है RHS। तो हमें इसको सिद्ध करके ये RHS लाना है, यानी साइन थीटा लाना है। तो हम इसको लेंगे यहाँ पे LHS। तो यहाँ पे LHS बराबर हमने ले लिया पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब हमें यहाँ पे पी का मान जमाना है, क्योंकि पी का मान दे रखा है अपने पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि पी का होल स्क्वायर है माइनस कितना है 1 बटे यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या है होल स्क्वायर प्लस कितना है 1। ये अपने पास में यहाँ मान जमा लिया, बराबर हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया। ये लाइन है अपने पास में, इसको हम ऐसी की ऐसी लिख लेते हैं यहाँ पे कि सेक थीटा प्लस क्या है अपने पास में टेन थीटा
का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 1 का मान लिखते हैं यहाँ पे। अब 1 का मान हमें कितना लेना है, जैसे अगर साइन कॉस चल रहा है तो 1 का मान रखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे सेक और टेन चल रहा है तो 1 का मान सेक और टेन में क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे मान रख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मान रख दिया। ये किसका मान रखा है हमने, 1 का मान रखा है। ऐसे जो कि तो नीचे रखना है कि यहाँ पे सेक थीटा प्लस क्या है अपने पास में टेन थीटा प्लस यहाँ पे 1 का मान रखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है उसमें टेन स्क्वायर थीटा हमने मान रख दिया। कि हमने यहाँ जो 1 दे रखा है इस 1 का मान रखना है। अगर इस जगह पे साइन कॉस चल रही है तो साइन कॉस में 1 का मान रखते, सेक टेन चल रहा है तो सेक टेन में 1 का मान रखना है। अगर यहाँ पे कॉसेक और कॉट भी हो सकता था तो भी उसमें 1 का मान रखना है, तो कॉसेक कॉट में रखते। तो तीनों स्थिति दे रखी है इसमें। अब यहाँ सेक और टेन चल रहा है तो सेक टेन में मान होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने मान रख दिया। अब हमें ये खोलने हैं केवल, तो इस लाइन के ऊपर नीचे हमें ये सिर्फ सवाल खोलने, ये है ए प्लस वी का होल स्क्वायर। किस पे है, ए प्लस वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये कोष्टक हटाना है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक से पहले चिन्ह माइनस का है तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आ गए अपने पास में। सेम डिटो नीचे खोलना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और यहाँ पे टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है। अब कोष्टक हटाना है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में लाइन बन चुकी है। आगे हमें ये लाइन फिर दोबारा से हमने ले ली है। अब इस लाइन के ऊपर नीचे जो भी लिखना है वो लिखना है। तो अब इसमें देखते हैं कि सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया तो अपने पास में ये बचा है, यहाँ पे क्या बचा है 2 सेक थीटा और क्या बचा है टेन थीटा प्लस 1 टेन और 1 टेन, तो क्या बचा है यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर थीटा। चलो यहीं तक लाइन को ले लेते हैं। आगे ऐसे ही नीचे टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट गया तो एक तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2 सेक थीटा और टेन थीटा प्लस 1 सेक और 1 सेक, यहाँ पे क्या बचा है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये लाइन अपने पास में नीचे बची है। अब हमें आगे हल करना है। दोनों में 2 कॉमन है और 10 कॉमन है, तो हमने ऊपर की तरफ यहाँ ले लेते हैं, इस जगह पे सवाल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बराबर ये लाइन है, 2 कॉमन ले लिया और दोनों में 10 कॉमन है। 2 10 हमने कॉमन ले लिया कोष्टक में, 2 10 से 2 10 कट गया तो क्या बचा है इसमें सेक थीटा। सेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास में टेन थीटा। ऐसे नीचे 2 कॉमन है और क्या कॉमन है सेक, 2 सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है टेन थीटा प्लस क्या बचा है यहाँ पे सेक थीटा। तो ये दोनों समान है, ये दोनों कट गए और मेरे हिसाब से 2 से 2 भी कट गया। तो अब बचा क्या है अपने पास में 10 और सेक बचा है। क्या बचा है 10 और सेक। अब इसका मान साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो 10 का मान होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ बटे में इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया गुणा, और सेक थीटा का मान होता है 1 बटे कॉस, तो हमें लिखना है कॉस बटे 1। क्या लिखना है कॉस थीटा बटे 1 उल्टा। देखो दोबारा 10 का मान है साइन बटे कॉस, यहाँ भाग में इसलिए हमने क्या लगा दिया गुणा। सेक का मान होता है 1 बटे कॉस,
तो कॉस ऊपर और 1 नीचे। अब हमने देखो कॉस से कॉस काट दिया तो कितना बचा है अपने पास में साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखना है LHS बराबर RHS और यही हमें क्या करना है इसमें इति सिद्धम। तो भी ये सवाल इतना कठिन नहीं है, सवाल बढ़िया है और इतना कठिन भी नहीं है। तो एक बार फिर पुणे ये सवाल को एक बार और देख लेते हैं। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P दे रखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये LHS है और ये क्या है RHS। हमने LHS को यहाँ पे उतार लिया। P का मान सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ये अपने पास में दे रखा है माइनस 1 का मान रखा है हमने। अब 1 का मान क्या रखेंगे तो वो तुम्हें देखना है। 1 का मान रखना है हमें सेक और टेन चल रहा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। इसको हमें खोलना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। यहाँ माइनस का है कोष्टक हटाना है, चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे इसको खोल ही देंगे और इसके चिन्ह बदलेंगे नहीं। अब यहाँ से आगे तुम्हें पता है सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया तो 2 सेक टेन प्लस 1 टेन स्क्वायर और 1 टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर। ये ऐसी कैसे लिख दिया है प्लस यहाँ पर 10 से 10 कटा है तो 1 सेक और 1 सेक कितने गए 2 सेक स्क्वायर थीटा। इनमें से 2 और 10 कॉमन लिया है, नीचे 2 और सेक कॉमन लिया है। ये कोष्टक थे, कोष्टक कट गए, 2 से 2 कट गए। और इसका तुम्हें पता ही है 10 का मान है साइन बटे कॉस गुणा कॉस का मान होता है 1 बटे कॉस और कॉस ऊपर तो 1 नीचे यानी कॉस बटे 1। क्या आ गया अपने पास में साइन थीटा। तो इस बार एक बार बच्चों इसको नोट कर सकते हैं। हाँ तो लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर है 30, अंतिम लास्ट क्वेश्चन। तो उसमें दे रखा है कॉस ए बटे दे रखा है कॉस बी बराबर दे रखा है एम और कॉस ए बटे साइन बी बराबर दे रखा है एन। तो हमें सिद्ध करना है सवाल में। अब सिद्ध क्या करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोष्टक बंद कॉस स्क्वायर बी बराबर हमें एन स्क्वायर लाना है। क्या लाना है हमें एन स्क्वायर। तो देखो कॉस ए बटे कॉस बी बराबर एम, कॉस ए बटे साइन बी बराबर एन। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कोष्टक बंद कॉस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर लाना है। तो अब सबसे पहले इसको लाएंगे, उतारेंगे LHS को। तो यहाँ पे हमने LHS लिख दिया। सबसे पहले बोलो क्या है उसमें, क्या है उसमें, सबसे पहले है उसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोष्टक बंद, यहाँ पे दे रखा है कॉस स्क्वायर बी। अब इस पे हमें मान जमाना है। तो मान जमाना है, देखो एम का मान है कॉस ए बटे कॉस बी, इस पे स्क्वायर है तो इन दोनों पे भी स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे मान आ गया अपने पास में कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर बी प्लस एन का मान ये दे रखा है, इस पे स्क्वायर है तो इन पे भी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी कोष्टक बंद बराबर दे रखा, कोष्टक के आगे दे रखा है कॉस स्क्वायर बी। केवल हमने मान जमाया है और कुछ नहीं किया है। क्या क्या किया हमने, मान जमाया है। अब हमें यहाँ पे इसका क्या लेना है, लेस है। तो लेस है में कॉस स्क्वायर वी और साइन स्क्वायर वी दोनों आएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा। इससे हमारा ये कट गया, इसका गुणा इससे करना है। तो क्या है अपने पास में कॉस स्क्वायर ए और इसका इससे ये कट गया, इसका गुणा इससे करना है। तो कॉस स्क्वायर ए भी आएगा, साइन स्क्वायर बी भी आएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस लाइन बढ़ेगी आगे आगे, इससे ये कट गया,
इसका गुणा इससे करना है तो कॉस स्क्वायर ए आएगा और कॉस स्क्वायर बी आएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी दे रखा है बराबर। अब हमें इसमें से अगर कॉमन लेना चाहते तो कॉमन है अपने पास में कॉस स्क्वायर ए। क्या कॉमन है? कॉस स्क्वायर ए हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा है अपने पास में साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, बटे में दे रखा है अपने पास में कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे n2 में मान लो ये दे रखा है अपने पास में कॉस स्क्वायर बी। अब हमें कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी काट दिया, कोई दिक्कत? भाई गुणा में तो है, यहाँ कॉस स्क्वायर ऊपर है, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी नीचे, तो कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी काट दिया। अब भाई आगे नीचे जगह है तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए है ये कोष्टक में, या यहाँ पे गुणा मान लो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ थीटा की जगह पे बी दे रखा है, दोनों जगह पे बी वी है यानी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना होता है 1 बटे में अपने पास में आ गया साइन स्क्वायर बी, ये आ गया अपने पास में बटे में। शायद दिख नहीं रहा है इसलिए एक बार ऊपर और ले लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर साइड में लेना है। तो अपने पास में फिर दोबारा देखो कॉस स्क्वायर ए है अपने पास में, गुणा इसका मान कितना है 1 बटे अपने पास में क्या बचा है साइन स्क्वायर बी, ये बचा है अपने पास में। अब हम यहाँ साइड में ले लेते हैं, गुणा करना चाहते हैं तो गुणा कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का गुणा 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही आएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे साइन स्क्वायर बी दे रखा है साइन स्क्वायर बी। आगे देखते हैं कॉस ए बटे साइन बी, कॉस ए बटे साइन बी का मान n दे रखा है, कॉस ए बटे साइन बी का मान क्या दे रखा है n, n पे स्क्वायर है तो n पे भी क्या होगा स्क्वायर होगा। या यूँ कर सकते हैं कि इसमें यहीं आगे लाइन बढ़ा लेते हैं, 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर एक तो कॉस ए है, नीचे क्या है अपने पास में साइन बी, इस पे स्क्वायर है इस पे स्क्वायर है तो पूरे का क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब तो ठीक है। अब कॉस ए बटे साइन बी, कॉस ए बटे साइन बी का मान क्या है n है और इस पे स्क्वायर है तो इस पे क्या आएगा n का स्क्वायर, तो LHS बराबर RHS। तो ये प्रश्नावली अपनी समाप्त हो गई। एक बार और देखना है तो एक बार और देख लो। ये अपने पास में LHS है, m का मान ये रख दिया क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो n पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे स्क्वायर है तो n पे भी स्क्वायर, m का मान ये और n का मान ये, तो ये आ गए दोनों का हमने लेसे लिया है, दोनों ही उतार लिए तो ये लेसे से आए। इनमें से कॉस से हमने क्या ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर वी बचा है और यहाँ पे ये है ये और नीचे दे रखा है। अब कॉस स्क्वायर वी से कॉस स्क्वायर वी कट गया, इसका मान कितना होता है 1 और ये है ये बटे में साइन स्क्वायर वी, इसका गुणा इससे करेंगे इतना ही आएगा और ये है ये, तो कॉस ए बटे साइन वी, इन पे स्क्वायर है दोनों पे, तो हमने कॉस ए बटे साइन वी का होल स्क्वायर कर दिया। अब जानते हैं इसका मान क्या है n और इसका स्क्वायर है तो n का भी स्क्वायर होगा, तो LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से अपनी 7.1 प्रश्नावली जिसमें सर्वसम्यकाएं हमें सिद्ध करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब अगली 7.2 अगले कल नेक्स्ट डे से चालू करेंगे।